एक संत थे, उनके दो शिष्य थे महाराज। दोनों को दीक्षा देकर संत सिद्ध थे, परमहंस थे, अमलात्मा विमलात्मा परमहंस थे। दोनों शिष्यों को दीक्षा देकर शरीर छोड़ दिया। प्रारब्ध की बात, एक शिष्य जंगल में जाकर कुटिया लगा करके विरक्त होकर के भजन करने लगे और एक संत कहीं के महंत हो गए। 20 वर्षों के बाद जो विरक्त भाई गुरु भाई थे, उनको स्मरण में आया कि दूसरा गुरु भाई कहाँ है, पता करें। अब आकर देखा महंत जी को, सैकड़ों बीघे जमीन है, हजारों गायें हैं, महल है, दूध मक्खन मलाई खा रहे हैं, शरीर मोटा ताजा। एकांत में बोले, गुरु भाई तेरा तो पतन हो गया। महंत जी ने कहा, मेरा पतन कैसे हो गया? बोला, हम लोगों को गुरु जी ने दीक्षा दिया था इसी शरीर से भगवान को प्राप्त करने के लिए। मैं तो जा करके कंदमूल खा करके कुटिया में रह करके अपने शरीर को सुखा सुखा के तपस्या कर रहा हूं, और तू यहाँ महंत बन करके घी और मक्खन खा करके और भोग कर रहा है, मोटा ताजा हो गया है, और इतने सारे सेवक परिकर, रथ और गायें। महंत जी ने समझाया, देख गुरु भाई, मैं भी भजन ही करता हूं, ये मेरा प्रारब्ध है, इस शरीर को भोगना है। जब तक ये शरीर है, ये मुझे भोग ऐश्वर्य छोड़ेगा नहीं। मैं आसक्त नहीं हूं इसमें, ये मेरा प्रारब्ध है, जहां जाऊंगा ये हमारे साथ जाएगा। तो विरक्त गुरु भाई को बड़ी हंसी आई कि हमको वेदांत समझा रहे हो, फिलॉसफी समझा रहे हो, तुमको कोई मोह नहीं है इस ऐश्वर्य से? बोले, तनिक भी नहीं। बोला, आज ही छोड़ दोगे? तो महंत जी ने कहा, मैं तो हृदय में से पहले ही छोड़ा हुआ हूं, मैं कुछ पकड़े हुए नहीं हूं, हमें छोड़ने में क्या है? तो चल मेरे साथ जंगल में। अब महंत जी भी तो ऊंचे स्तर के साधक थे, उनको तो भोग से लेना देना नहीं था, उस महल से और रथ से और गाय से और जमीन से और सेवक से कुछ लेना देना नहीं। रात रात भर साधना करते थे, लोगों को दिखाते नहीं थे, जंगल में चले गए। गुरु भाई विरक्त जो थे, एक झोपड़ी बना दिए, बोले अब यही कंद फूल खाकर भजन कर और देखता हूं सारे मजे भूल जाएगा। चले गए दूसरी जगह 5 किलोमीटर दूर अपनी कुटिया में। उसी दिन रात में एक स्वप्न आया उस प्रदेश के राजा को, आज जंगल में जाओ, जो महात्मा पहले मिले सारा अपना धन, अपना कोष उस महंत को, उस संत को समर्पित करके उसके चरणों में लौट जाओ, शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले, तो इसी जन्म में तुम्हें मुक्ति हो जाएगी। राजा के वेश में नहीं जाना, साधारण मनुष्य दीन बन करके जाना। राजा जंगल में आया, महंत जी पहली बार कुटिया में साधना में बैठे थे, समाधि लग गई थी। वो तो भीतर से विरक्त ही थे, भोगी संत तो थे नहीं। राजा आया, देखा, सामने साष्टांग किया, समाधि में है, तो इनको बाधा पहुंचाना अनुचित है। 6 घंटे इंतजार किया, प्रतीक्षा किया, समाधि टूटी, आंख खुली महंत जी की, साष्टांग राजा लौटे। अरे तू कौन? बोले, मैं यहाँ का राजा। बोले, यहाँ किस लिए? बोला, सरकार, मुझे भगवान की आज्ञा है, मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ, आज से मेरा राज्य, कोष, परिजन सब आपके। महंत जी बिगड़े कि भागते हो कि नहीं, मैं आज ही कल ही छोड़ करके सब आया हूं। राजा ने बोला, महाराज, मुझे भगवान की आज्ञा है, आप नहीं स्वीकार करेंगे तो मैं अभी अपने प्राण को त्याग दूंगा। तो महंत जी बेचारे बोले, कहां झंझट में पड़े। बोले, अच्छा ठीक है, क्या चाहता है? महाराज, सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहता हूं। महंत जी ने कहा, तुम्हारा सर्वस्व स्वीकार कर लिया, अब बोल, मेरी बात मानेगा? नहीं महाराज, पहले मेरा गुरु बन जाइए। चलो गुरु भी बन गए, दीक्षा भी दे दिया, अब गुरु की बात तो मानेगा? हाँ महाराज, गुरु तो भगवान होते हैं, आपकी हर बात मानूंगा। तो गुरु जी ने कहा, तुम्हारा सब कुछ मैंने स्वीकार कर लिया, मेरा आदेश है कि इस पूरे राज्य को मेरी संपत्ति समझ करके तू जा करके इसका उपभोग कर, मेरा प्रतिनिधि बन करके, मेरा प्रतिनिधि बन करके जा करके भोग करो, हमको छोड़ दो। तो राजा ने कहा, महाराज
तो हम तो जैसे राजा थे वैसे ही आपने बना दिया। बोला हाँ बना दिया। तो महाराज राजा बना दिया तो राजाज्ञा तो आप पर नहीं चलेगी, आप तो मेरे गुरु हैं। बोले नहीं नहीं, सामान्य प्रशासनिक राजाज्ञा हम पर भी चलेगी, कोई चिंता की बात नहीं। बोला महाराज आज्ञा तो नहीं, एक निवेदन है। बोलो बोलो, वचन दीजिए उसको पूरा करेंगे। हाँ हाँ चलो। बोले शिष्य है, उल्टा सीधा बात तो बोलेगा नहीं, वचन देने में कोई खतरा नहीं है। बोला हाँ जो बोलोगे करेंगे। बोला महाराज तो अब आप राजा के गुरु हो गए तो मेरी व्यवस्था में रहना स्वीकार कर लीजिए, यही दास का निवेदन है। वचन हार गए थे तो चुप हो गए। उसी जंगल में सोने का महल बनवाया, हजारों दास दासी रख दिया और फिर दूध मलाई मक्खन खा करके महाराज लाल कर दिया महंत जी को। गुरु भाई 2 साल 5 साल के बाद आए, देखे अब तो सूख के कांटा हो गया होगा। देखे अरे इतने बड़े सोने के महल में तो ऐश्वर्य और 100 गुना बढ़ गया। मिले बोले अरे गुरु भाई ये क्या हो गया? तो महंत जी ने कहा गुरु भाई यही आपको समझा रहा था, साधना आप जैसे करते हैं साधना मैं भी वैसे ही करता हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं इस महल से, इस जमीन से, सेवक से, गाय से, धन से, ऐश्वर्य से, कुछ भी लेना देना नहीं। मैं जानता हूं ये मेरा प्रारब्ध है, ये इस शरीर में जब तक मैं रहूंगा ये प्रारब्ध मुझे भोगना है। तो प्रारब्ध भी एक चीज होती है हमारा, ये समझना चाहिए।